नमस्कार व्यूअर्स। तो ये पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकेंड ईयर्स के लिए हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स ये टॉपिक और इसकी सीरीज़ अब हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें है क्या, सबसे पहले इस पार्ट में इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, फिर नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो देखेंगे, और आइसोमरिज्म, ये तीन पार्ट इस भाग के अंदर हम लोग कवर करेंगे। ओके, में है क्या ये हेलो एल्केन हेलो एरीन्स, तो दे आर द डेरिवेटिव्स। ये सब हैं व्युत्पन्न। क्या है ये? व्युत्पन्न है। व्युत्पन्न मतलब जब कोई कंपाउंड बेसिक होता है उसमें से हम कुछ नए कंपाउंड्स डराइव्ड करते हैं, है ना, बनाते हैं। तो क्या है हेलो एल्केन? अब जैसा नाम से ही लग रहा है हेलो एल्केन, तो एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन्स CnH2n+2। जो बेसिक हाइड्रोकार्बन है एल्केन का वो है CnH2n+2, ठीक। अब इसका अगर हम प्रतिस्थापन कर दें, जो एल्केन में हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन का अगर हम प्रतिस्थापन कर दें किससे? हैलोजन परमाणु से। हैलोजन परमाणु से तो हमें मिल जाएगा हैलोजन डेरिवेटिव, मतलब एल्केन का हैलोजन डेरिवेटिव, या शॉर्ट में एल्केन का हेलो डेरिवेटिव, ठीक। इसी डेरिवेटिव्स फॉर्म को हम कहते हैं हेलो एल्केन्स। तो सिंपल कह सकते हैं जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दैट मीन्स एल्केन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कराने पर, मतलब जो हाइड्रोजन है उसको हटा करके वहाँ हैलोजन लगा दीजिए, प्रतिस्थापित कराने से जो प्राप्त यौगिक होगा वो कहलाएगा हेलो एल्केन। अब प्रतिस्थापन कराए कैसे जाए, या कितने हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कराएं, तो उसी के बेस पर जो हेलो एल्केन्स होते हैं दे आर डिफरेंट टाइप्स। तो अभी हम बेसिक नंबर के बेस पे बता रहे हैं, अब इनका क्लासिफिकेशन हम अलग से कर देंगे। तो क्या है मोनो हैलोजन व्युत्पन्न? मोनो हैलोजन व्युत्पन्न का मतलब हो गया केवल सिंगल हाइड्रोजन वहाँ से सब्स्टिट्यूट होगा और वहाँ हैलोजन आ जाएगा, ठीक। जैसे मान लो इसका बेसिक फॉर्मूला आप दिखा सकते हैं, जैसे ये है, तो ये रहेगा CnH2n+1, एक हाइड्रोजन हटा दिया है बेटा, ठीक है, और उस हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगा दिया? X। X स्टैंड्स फॉर हैलोजन। X मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मोस्टली फ्लोरीन भी ले सकते हैं, ठीक है, फ्लोरीन भी हो सकता है, डेराइव्ड फॉर्म है, डेराइव्ड करके बना सकते हैं आप, लेकिन बेसिकली तीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या एवन फ्लोरीन भी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1X। अब कुछ कंपाउंड देख लो इसकी एग्जाम्पल्स में, जैसे मेथेन होता है CH4, हटा दो एक हाइड्रोजन तो CH3X, अब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा दो। एथेन लगा दिया तो होता है C2H6, एक कम करो तो C2H5X। ऐसे प्रोपेन तो C3, 3 2 6 + 2 8 होता है, एक कम कर दीजिए तो 7, और ये X। तो दिस इज द बेसिक फार्मूला फॉर मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स या मोनो हैलो डेरिवेटिव्स CnH2n+1X। क्लियर ना? दो हाइड्रोजन हटाओ और वहाँ पर लगा दो हैलोजन। अब दोनों हैलोजन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इसका बेसिक फार्मूला क्या होगा बेटा? CnH2n+2 होता है, दो हाइड्रोजन हटा दो और वहाँ पे क्या लगाओगे? अब ध्यान रखना ये एल्कीन का फार्मूला है, लेकिन इसमें हम एल्केन का ही बेसिक है फार्मूला, वो CnH2n+2, जिसमें से दोनों हाइड्रोजन हटा करके हम वहाँ X लगा रहे हैं, तो वो इस तरह से X2 ऐसे भी लिख सकते हो, या CnH2nXX-। इसका मतलब क्या है? X2 मतलब दोनों हाइड्रोजन सेम है, और यहाँ दोनों हाइड्रोजन डिफर हो गए, XX- हो गया। क्लियर? यहाँ आओ, ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। अब इसमें एग्जांपल भी देख लो, जैसे मान लो ये है मेथेन का CH4, तो दो हाइड्रोजन हटाओ तो यहाँ हो जाएगा X2, ये लिख सकते हैं। डाइक्लोरोमेथेन है ना, डाइब्रोमोमेथेन, इस तरह की कंपाउंड। C2H6 होता है तो 4 हो गया, X2 लगा दो, समझ गए? या और कर दो, C2H4 होता है, XX- कर दो, ठीक है। यहाँ आ जाओ ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स में, यहाँ 3 हाइड्रोजन हटाइए एल्केन का और वहाँ 3 हैलोजन लगाइए। अब वो तीनों हैलोजन सेम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, उसी के बेस पर कई फार्मूले बन जाएंगे ना। तो हम एक सिंपल फार्मूला भी लिख देते हैं, CnH2n, ये हो गया CnH2n, 3 हाइड्रोजन हटाना है तो यहाँ -1 करना पड़ेगा, मतलब CnH2n+2, तो 2 हाइड्रोजन कम हो गया, लेकिन हमें तीसरा हाइड्रोजन भी हटाना है तो एक और कम करो, तो CnH2n-1, और यहाँ कर दो X3। इसमें कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ध्यान रखिए, प्रतिस्थापन हो रहा है ना, तो प्रतिस्थापन में केवल जो परमाणु या समूह लगा होता है वो हटता है और उसकी जगह पर उसी नेचर का कोई दूसरा प्रतिस्थापक समूह आ जाता है। बॉन्ड के नेचर में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक, प्रतिस्थापन में। तो ये हो गया CnH2n-1X3। जैसे मान लो
मीथेन था तो CH4 है, 3 हाइड्रोजन हटाओ वहाँ से, तो 3 हाइड्रोजन हटा दिया तो बचा कितना, एक, X3 लगा दो। ठीक है, अब ये अलग बात है, कैटेगरी शुरू हो जाती है इसकी, इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म। क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म। दिस इज अनदर कैटेगरी ऑफ ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, हेलोफॉर्म। CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CHI3 आइडोफॉर्म। क्लियर। इसके बाद एक डेराइव्ड केस और भी दिखा सकते हो और वो है पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स या पॉली हेलो डेरिवेटिव्स, मतलब वहाँ ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे मान लो मीथेन है, 4 के चारों हाइड्रोजन हटा दिए, या कुछ 4 के चारों हाइड्रोजन हटा दिए, वहाँ क्लोरीन लगा दिए, या एथेन है तो मतलब मैक्सिमम नंबर्स मोर देन 3 अगर हम हाइड्रोजन हटा करके हेलोजन प्रतिस्थापित कर दें तो वो कैटेगरी आ जाएगी पॉली हेलो डेरिवेटिव्स में, पॉली हेलो व्युत्पन्न में। ठीक, अब अगला देखो हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स क्या होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मीन्स एरीन्स। अब इसका बेसिक जो कंपाउंड है वो है बेंजीन। कौन है, बेंजीन। तो इसका बेसिक स्केलेटन तो यही आएगा, दिस इज C6H6, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्लियर। तो एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उन्हीं को बोल रहे हैं एरीन्स। उसका बेसिक कंपाउंड ये है, उसमें से हाइड्रोजन परमाणु का हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो जो यौगिक प्राप्त होगा वो कहलाएगा हेलो एरीन्स, मतलब हेलो डेराइव्ड फॉर्म ऑफ बेंजीन या एरीन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, वो कहलाते हैं हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन्स हो जाएंगे। अब जैसे इसमें एग्जांपल देख लो, यहाँ CH 6 टाइम्स, हाँ ये 6 कार्बन है और 6 कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा करके हम एक X लगा दें तो मोनो, 2 लगाया डाई हो जाएगा, 3 लगा दिया हाइड्रोजन हटा करके तो वो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स हो जाएगा। क्लियर। अब जैसे मान लो ये है, हाइड्रोजन हटाया हमने, यहाँ लगा दिया X, तो ये मोनो हेलोजन एरीन डेरिवेटिव्स। क्लियर। अब ये जो कंपाउंड बन जाएगा ये एरिल कहलाएगा, तो ये एरिल हैलाइड हो गया। जैसे यहाँ एल्किल हैलाइड हो जाता है अगर एक हटाएंगे तब, 2 नहीं, एक हटाएंगे तब एल्किल बोलेंगे। यहाँ पर भी अगर एक हटाएंगे तो एरिल बोलेंगे, एरिल हैलाइड। तो दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दैट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फार्मूला कंपाउंड। तो ये एरिल हैलाइड है। क्या है बेटा, एरिल हैलाइड। क्लियर। तो ये हेलो एल्केन्स और ये हेलो एरीन्स। तो हेलो एल्केन मतलब एल्केन के हाइड्रोजन डेराइव्ड केस, और हेलो एरीन्स मतलब जो एरीन्स है मतलब बेंजीन या उसी की जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनमें हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूटेड जो कंपाउंड होगा हेलोजन के द्वारा, हाइड्रोजन हटाओ और वहाँ पर हेलोजन लगा दो तो उस तरह से डेराइव्ड कंपाउंड मिलेंगे, वो सब कहलाएंगे हेलो एरीन्स। क्लियर। अब इसका नॉमेनक्लेचर पार्ट देखो। हेलो एल्केन्स का पहले नॉमेनक्लेचर का तरीका देखेंगे। ठीक बेटा। हेलो एल्केन्स देखो, ये बेसिक फार्मूला हम मोनो का बता रहे हैं, डाई और ट्राई का भी आप उसी से कंसीडर कर सकते हैं। ये हम बेसिक फार्मूला लिख रहे हैं RX। ठीक। ये R मतलब एल्किल, R मतलब एल्किल, एल्किल ग्रुप, ये हो गया एल्किल ग्रुप। और इसका बेसिक फार्मूला होता है CnH2n+1। ठीक। X मतलब हेलोजन्स, तो इसका कॉमन नेम हो गया एल्किल हैलाइड, इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ठीक। IUPAC नेम जो है इसका वो हेलो एल्केन होता है, तो जो कॉमन नेम उसको हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं और ये हम लिखते हैं इसको हेलो एल्केन। ध्यान रखिएगा जो हेलोजन होते हैं ये प्रतिस्थापी समूह आते हैं, ये क्रियात्मक समूह नहीं है। हेलोजन प्रतिस्थापी समूह होते हैं, ये क्रियात्मक समूह नहीं होते हैं। तो इसीलिए इन सब को जब हम IUPAC नेम लिखते हैं तो हम आगे लिखते हैं, मतलब जो रूट नेम है उसके आगे लिखते हैं। ठीक बेटा। क्योंकि जो साइड चेन होती है, जो प्रतिस्थापी समूह होते हैं वो रूट के आगे लिखे जाते हैं और जो फंक्शनल ग्रुप होता है रूट के दाहिनी ओर लिखा जाता है या रूट के बाद लिखा जाता है। ठीक है। तो रूट के आगे लिखा जाएगा, इसलिए हेलो एल्केन। अब इसमें मोनो डेरिवेटिव्स के कंपाउंड हम चल रहे हैं लेकर के, देखो यहाँ CH3Cl, तो IUPAC नेम हो जाएगा। अब हेलोजन तो क्लोरीन यहाँ लगा है तो क्लोरो क्या हो जाएगा, क्लोरो, और कितने कार्बन है, एक, तो मेथेन हो गया। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, क्लोरो मेथेन। कॉमन नेम इसको बोलते हैं मेथिल, इसको बोलते हैं क्लोराइड, तो ये मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। सेम एज ब्रोमो मेथेन, आइडोमेथेन, फ्लोरोमेथेन, ये कर सकते हैं आप। C2H5Br। अब इसका ये ब्रोमो और कितने कार्बन है, 2, सैचुरेटेड है। बेसिक फार्मूला इसको बिलोंग कर रहा है, 2, 4, 5 बिलोंग कर रहा है, तो सिंपल है ब्रोमो एथेन,
लेकिन अगर कार्बन नंबर्स 2 से ज़्यादा हो जाए तब हमें वहाँ जो हैलोजन का प्लेस है वो बताना पड़ेगा, क्योंकि अब जैसे 1 और 2 में ब्रोमीन और क्लोरीन या क्लोरीन या हैलोजन का प्लेस बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ सिंपल है कि चाहे इस कार्बन पे एक ही लगा है और यहाँ पर 2 कार्बन, दोनों में से किसी एक कार्बन पे लगेगा। लेकिन जब कार्बन नंबर 3 या उससे ज़्यादा हो जाए तो प्रतिस्थापी समूह में जो प्रतिस्थापी समूह का प्लेस है वो ज़रूर नोटिफाई करेंगे आप। जैसे मान लीजिए ये आ गया CH3 CH2 CH2Cl, एक कंपाउंड तो ये हो गया, और इस तरह से एक और हो सकता है CH3 CH CH3। अब अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें, अगर इसका अणुसूत्र लिखें, देखो 1 2 3 1 2 3 4 7 3 3 6 7 1 क्लोरीन, तो बेसिक जो फार्मूला है इसका जो अणुसूत्र आएगा वही आएगा। लेकिन अगर इसका IPSC नेम लिखना होगा, IPSC नेम लिखना है तो हम सीधे सीधे प्रोपिल क्लोराइड नहीं कह सकते, ठीक है। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि क्लोरीन कहाँ है, क्लोरीन कहाँ है। तो नॉमेनक्लेचर का सिंपल पैटर्न, जस्ट चूज लॉन्गेस्ट चेन, लंबी चेन आप कार्बन की चुनेंगे। चूंकि यहाँ प्रतिस्थापी समूह है Cl, तो काउंटिंग वहाँ से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी समूह नज़दीक पड़ता है। क्रियात्मक समूह के लिए भी यही रूल होता है, जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़ेगा, अगर एक क्रियात्मक समूह है तब तो उधर से गिनती करेंगे जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़ेगा। तो यहाँ प्रतिस्थापित समूह के लिए भी वही रूल है, तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, ठीक बेटा। बेसिक तरीका वही। हेलो एल्केन, तो कहाँ लगा है क्लोरीन, पहले पर, तो यहाँ लिखेंगे 1 क्लोरो, और ये है क्या, रूट प्रोपेन, 3 कार्बन है ना, ठीक। अब इतना जो स्केलेटन होता है, इतना स्केलेटन, ये कॉमन नेम में कहलाता है नॉर्मल प्रोपिल, ये है ना कॉमन नेम, नॉर्मल, आइसो, नियो, इस तरह से होता है ना कॉमन, जो ट्राइवियल मेथड्स होता है, जिससे निरर्थक पद्धति भी कहते हैं नॉमेनक्लेचर की। तो ये है इतना नॉर्मल, तो नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड, ठीक बेटा। इधर आ जाओ, काउंटिंग करो। अब इधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो, ध्यान रखिएगा हमें लंबी चेन चाहिए। क्लोरीन प्रतिस्थापी समूह होता है तो फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीटमेंट नहीं देना है इसको। ऐसा नहीं करना कि जहाँ से शुरू होगा वहीं से गिनेंगे, नहीं, हमें कार्बन की लंबी चेन चाहिए एज मच एज पॉसिबल, जितना भी हो सके। तो 1 2 3 मिलेगा, 1 2 3 1 2 3। अब चाहे काउंटिंग इधर से करो चाहे इधर से करो, प्लेस सेकंड कार्बन पे आएगा क्लोरीन का, तो ये नाम हो जाएगा 2 क्लोरो और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। दिस इज IPSC नेम। अब कॉमन नेम जरा देखो, जो कॉमन नेम है, इतना जो पोर्शन है ना बेटा, ये कहलाता है आइसोप्रोपिल, सेकंड कार्बन पे अटैचमेंट ना, तो इतना कहलाता है आइसो इज अ प्रीफिक्स, आगे लगता है, तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ठीक। 1-2 कंपाउंड और देख लो, जैसे ये है CHCl3 है ना, या डराइव्ड केस। चलो पहले 2 फॉर्म देख लो, जैसे मान लो CH3 CHBr, ठीक है। हम ये बता देते हैं, पहले ये देख लो, एक ये केस देख लेते हैं और एक ये केस देख लेते हैं। थोड़ा इसे में टर्मिनोलॉजी नई मिल जाएगी आपको, दोनों देख लेते हैं। देखो यहाँ 2 हैलोजन प्रतिस्थापित है ना, लेकिन दोनों कंपाउंड अलग अलग है। हाँ, दोनों के अणुसूत्र अगर आप देखेंगे तो सेम मिलेगा, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ब्रोमीन, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ब्रोमीन, ठीक। लेकिन इनका प्लेस अलग अलग है। यहाँ पर ब्रोमीन, दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन से लगे, यहाँ पर दोनों ब्रोमीन अलग अलग कार्बन से लगे हैं। तो काउंटिंग यहीं से करो 1 2, तो ये 1,1 2 बार ब्रोमीन, तो डाई लगाएंगे ना, 2 बार ब्रोमीन, 3 बार होता तो ट्राई ब्रोमो कर दें, तो डाई ब्रोमो, कितने कार्बन 2, तो एथेन हो गया, सिंगल बॉन्ड है यहाँ। अब इसमें जो कॉमन नेम है वो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी और भी है इसमें, ये प्रीफिक्सेस हैं, ये सब प्रीफिक्सेस हैं, मतलब ये उपसर्ग हैं जो आगे लगते हैं। और वो क्या है, यहाँ पर 2 ब्रोमीन है, दोनों ब्रोमीन सेम हैलोजन है और दोनों एक ही कार्बन पे लगे हैं, तो यहाँ यूज़ करते हैं हम जेम। क्या यूज़ करेंगे, जेम, GEM, यहाँ यूज़ करेंगे बेटा जेम। तो जेम, और कॉमन नेम में ये जो बेसिक फार्मूला है, 2 कार्बन और ये C2H4, मतलब ये जो कंपाउंड है ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे। पुराने मेथड का नॉमेनक्लेचर का तरीका थोड़ा अलग है, तो इतने को माना गया है बेसिक ये CnH2n के फॉर्म में, और ये तो हो जाता है एल्कीन। तो नाम भी पुराने तरीके में वही रखा गया है।
अब ये क्या हो गया, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो जेम एथिलीन। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, नहीं, डबल बॉन्ड नहीं आया है। ये निरर्थक पद्धति का तरीका है जिसमें जो पुराना जो बेसिक फार्मूला जिससे बिलोंग करता है उसी के आधार पे नाम रख दिया गया है, रेदर देन इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक, अब देखो ज़रा, तो जेम एथिलीन डाइब्रोमाइड, 2 बार ब्रोमीन है ना, तो ये इसका कॉमन नेम है बेटा, आईपीएससी नेम 1,1 डाइब्रोमो एथेन। नाउ हियर देखो, यहाँ 1 2 अलग अलग है। ठीक, ये जो जेम टर्म है ना, जेम का मतलब होता है जेमाइनल, और जेमाइनल का मतलब होता है टुगेदर, साथ साथ। ठीक है, ये टर्म्स ये एज अ प्रीफिक्सेस इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल, आइसो, नियो, ऐसे ढेर सारे हैं ऐसे जेम। यहाँ देखो जरा, दोनों हैलोजन, दोनों सेम हैलोजन नेबर कार्बन पे है, अगल बगल वाले कार्बन पे, तब क्या होगा, तो ये हो गया 1,2 आईपीएससी नेम 1,2 डाइब्रोमो एथेन। ठीक, हाँ, यहाँ शॉर्ट में आप एथ भी लिख सकते हैं, एथ, यहाँ भी एथ लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब कॉमन नेम, अब जब 2 हैलोजन अगल बगल वाले कार्बन पे हो, अगल बगल, ध्यान रखें नेबर कार्बन पे होने चाहिए, गैप करके नहीं, अगल बगल कार्बन पे हो, तो उसके लिए हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं विक। क्या इस्तेमाल करेंगे, विक, और ये हो जाएगा विक एथिलीन डाइब्रोमाइड, विक एथिलीन डाइब्रोमाइड। अब विक क्या है, विक का अर्थ होता है, ये इसका फुल फॉर्म है विसिनल, विसिनल का मतलब होता है नेबर, पड़ोसी। अब पड़ोसी मतलब समझ रहे हैं आप, अगल बगल, जस्ट अगल बगल, तो अगर 2 हैलोजन अगल बगल वाले कार्बन पे लगे हों तो ये कहलाता है विक एथिलीन डाइब्रोमाइड, C2H4 एथिलीन डाइब्रोमाइड। क्लियर, तो ये है एक कंपाउंड और देखो, इसमें एक कंपाउंड और देखो, ये है CHCl3, ये 3 क्लोरीन है, तो हो गया ट्राईक्लोरो, और तीनों क्लोरीन एक ही कार्बन से लगे हैं, तो ट्राईक्लोरोमेथेन, सिंपल ट्राईक्लोरोमेथेन। ठीक, ट्राईक्लोरोमेथेन, इसका कॉमन नेम ये कह सकते हैं, कॉमर्शियल नेम क्लोरोफॉर्म, CHCl3। एक और कंपाउंड देखो, CCl4, अब ये टेट्राक्लोरोमेथेन, ये सब आईपीएससी नेम है बेटा, विदाउट ब्रैकेट वाले सब हम आईपीएससी नेम लिख रहे हैं, टेट्राक्लोरोमेथेन। अब वैसे लिखोगे अगर, तो मेथिल टेट्राक्लोराइड, मेथिल टेट्राक्लोराइड, ऐसे इसको भी लिख सकते हो, मेथिल ट्राईक्लोराइड, ये कॉमन नेम है, ब्रैकेट वाले सब कॉमन नेम है, ध्यान रखिएगा। मेथिल ट्राईक्लोराइड, दिस इज मेथिल टेट्राक्लोराइड है, इसका कॉमर्शियल नेम एक और है, इसको कहते हैं पायरीन, ये फायर एक्सटिंग्यूशर होता है, CCl4 पायरीन। क्लियर, अगला पार्ट देखो, तो अब हेलो एल्केन्स के बारे में, हेलो एरिन्स में हम अगला पार्ट देखेंगे। हेलो एल्केन्स में अब समावयवता का हिस्सा देखो। ठीक, हेलो एल्केन में समावयवता की 2 मेन टर्मिनोलॉजी याद रखिए हमेशा बेटा, क्या, जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में आप कंपेयर कर रहे हैं उनके अणुसूत्र समान होने चाहिए। ठीक है, उनके अणुसूत्र समान होने चाहिए, मतलब उन अणुओं में जो परमाणुओं की संख्याएं हैं वो समान होनी चाहिए, और उनका जो अरेंजमेंट है, उनकी व्यवस्था, ये भिन्न होनी चाहिए। ठीक है, भिन्न होनी चाहिए, तो संरचना सूत्र भिन्न, अणुसूत्र क्या होगा, समान। अगर अणुओं में ये दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं तो वो कहलाएंगे समावयवी, और घटना कहलाएगी समावयवता। जहाँ तक हेलो एल्केन्स के बारे में बात है, तो उसमें जो समावयवता है वो मोस्टली ये है, स्थान समावयवता। ठीक है, वैसे समावयवता कई टाइप की हैं, संरचनात्मक, फिर उसके बाद त्रिविम समावयवता, लेकिन इस कैटेगरी में देखें तो स्थान समावयवता। दूसरी कैटेगरी आएगी यहाँ श्रृंखला समावयवता, और ये प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, जो त्रिविम समावयवता के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर जनरली कहें तो सबसे महत्वपूर्ण समावयवता जो हेलो एल्केन्स में मिलेगा वो होगा स्थान समावयवता। स्थान समावयवता में क्या होगा, कार्बन चेन सेम होगी, मतलब जो कार्बन श्रृंखला होगी वो सेम रहेगी, कार्बन श्रृंखला समान, लेकिन जो x का स्थान है ये भिन्न होगा। x का स्थान क्या होगा बेटा, भिन्न होगा। क्लियर, अब एक बढ़िया एग्जांपल अभी हमने दिखाया था नॉमेनक्लेचर में, C3H7Cl। अब आप इसके 2 स्थान समावयवी अगर आप देखें तो एक तो ये था CH3CH2CH2Cl, और एक ये था। तो यहाँ अगर आप देखें
तो इनमें क्लोरीन का पोजीशन चेंज है, ये 1 क्लोरोप्रोपेन और ये 2 क्लोरोप्रोपेन। तो प्रोपेन मतलब रूट तो प्रोपेन का आ रहा है, लेकिन Cl का पोजीशन क्या है, डिफर है। तो Cl यहाँ 1 पे है, यहाँ 2 पे है, तो ये दोनों आपस में हो गए क्या, स्थान समावयवी। क्या हो गए बेटा, स्थान समावयवी। अब अगला ऐसे ही C4H9Br, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी देखो ढेर सारी हो सकती है, लेकिन चेन आइसोमर से बनाना है, ध्यान रखना चेन आइसोमर। तो CH3 CH2 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 और ये Br, 6 3 9 4 कार्बन ब्रोमीन, ये हो गया। और देखो CH3 CH2 CH CH3 Br, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये है 1 2 3 4 कार्बन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक बेटा। और ये हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो प्लेस या पोजीशन आइसोमरिज्म का मतलब ये था कि जो रूट कार्बन है वो सेम होगा, रूट कार्बन श्रृंखला जो है समान होगी, लेकिन जो एक्स अर्थात हैलोजन का जो प्लेस है वो डिफर करेगा, कार्बन की चेन चेंज नहीं होगी। अगर कार्बन की चेन चेंज हो जाएगी तो वो श्रृंखला समावयवी हो जाएगी, श्रृंखला समावयवी हो जाएंगे, ठीक है, ये स्थान समावयवी है। अब इसमें देखो जरा चेन आइसोमरिज्म में यहाँ पर Cl या जो हैलोजन है उसका प्लेस सेम होगा, मतलब नंबर सेम होगा, चाहे 1 पर चाहे 2 पर, लेकिन चेंज कहाँ होगा, कार्बन के नंबर्स में, जो रूट आएगा उसके नंबर्स में। जैसे इसी का एग्जांपल हम अगला ले रहे हैं, C4H9Br का ये हो गया पोर्शन। अब जरा देखो बेटा CH3, ये CH3 CH2Br, देखो 1 2 3 4 कार्बन, 3 3 6 7 2 9, ठीक। लेकिन इसका नाम लिखा जाए तो अब यहाँ ब्रोमीन प्रतिस्थापी समूह, ये शाखा है तो गिनती यहाँ से, प्रतिस्थापी समूह, शाखा और प्रतिस्थापी समूह में वरीयता प्रतिस्थापी समूह की होती है, शाखा की उसके बाद में होती है। और अगर शाखा और क्रियात्मक समूह आ जाए तो सबसे बड़ी वरीयता होती है क्रियात्मक समूह की, ठीक है। तो यहाँ ब्रोमीन, तो ये 1 ब्रोमो नाम, अब 1 ब्रोमो और ये हो गया मेथिल। तो ब्रोमो और मेथिल में पहले क्या लिखा जाए, तो अल्फ़ाबेट यूज़ करो, तो 1 ब्रोमो लिखो, अल्फ़ाबेट भी और प्रतिस्थापी समूह की वरीयता भी ज़्यादा होती है। तो 1 ब्रोमो, ये हो गया बेटा 2 मेथिल, और रूट क्या हो गया, प्रोपेन का, प्रोपेन का, क्लियर। अब अगला देखो इसमें, अब देखो 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, एक ये केस है, मतलब यहाँ कार्बन श्रृंखला, और एक उसको उठा लो, इसी को उठा लो, CH3 CH2 CH2Br, अब इसका नाम 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि जो प्लेस है ना, जो प्लेस है ब्रोमीन का वो सेम है, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो, लेकिन जो रूट कार्बन है वो चेंज हो गया। यहाँ 4 कार्बन का चेन दिख रहा है और यहाँ 3 कार्बन का चेन दिख रहा है। तो इस दशा में ये क्या होंगे, श्रृंखला समावयवी, और घटना कहलाएगी श्रृंखला समावयवता। गॉट इट। ये जो है यहाँ ब्रोमीन का पोजीशन सेम है, ब्रोमीन का जो प्लेस है बेटा रूट कार्बन पर वो सेम है, लेकिन रूट कार्बन के नंबर जो हैं वो चेंज हो गए। टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं हुआ है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो वही है, लेकिन IPSC नॉमेनक्लेचर में जो रूट हम ले रहे हैं वो 3 कार्बन का दिख रहा है और यहाँ 4 कार्बन का दिख रहा है। समझ गए, समावयवता का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से IPSC नॉमेनक्लेचर पर है, कॉमन नेम पर आइसोमरिज्म की बात नहीं की जाती है, ठीक। तो दिस इज अबाउट श्रृंखला आइसोमर्स, ये चेन आइसोमर्स, ठीक है। अगला पार्ट देखो, अब यहाँ प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता के लिए जरूरी है कि अणु में क्या होना चाहिए, किरेलता पाई जानी चाहिए, किरेलता या एसिमेट्रिसिटी, एसिमेट्रिसिटी। अब इसकी 3 शर्तें महत्वपूर्ण हैं, या आप 2 ही कह सकते हैं कि जो कार्बन होगा, कार्बन के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, 4 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, मतलब वहाँ कोई निगेटिव या लोन पेयर वाला केस नहीं बनना चाहिए। तो 4 सिग्मा बॉन्ड अर्थात 4 सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, और जो चारों बॉन्ड हैं, चारों आबंध बॉन्ड अलग अलग परमाणु या समूह से लगे होने चाहिए, ठीक है, अलग अलग परमाणु या समूह से जुड़े होने चाहिए, ठीक बेटा। ये 3 शर्तें हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, 4 सिग्मा बॉन्ड, और चारों आबंध जो हैं वो अलग अलग परमाणु समूह से जुड़े होने चाहिए। अगर ऐसा कोई एल्किल हैलाइड आपको मिल जाए, ऐसा कोई एल्किल हैलाइड मिल जाए, तो वो जो कंपाउंड होगा वो होगा ऑप्टिकल आइसोमर, प्रकाशिक समावयवी। देखो जरा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये कार्बन यहाँ लगा देते हैं CH3, यहाँ लगा देते हैं H, यहाँ लगा देते हैं C2H5, और यहाँ लगा देते हैं X, ये यहाँ लगा दिया X, क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, आयोडीन लगा दो, इससे छोटा नहीं मिलेगा।
इससे छोटा ऑप्टिकल आइसोमर्स एल्किल हाइलाइड के केस में नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी केस में ये कार्बन क्या हो गया, किरेल कार्बन को हम एस्ट्रिक्स बना के दिखाते हैं, ठीक है। इस कार्बन के रेस्पेक्ट में 4 सिग्मा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये मेथिल, ये H, ये C2H5 और ये हैलोजन, तो अलग अलग होगा। ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा, ठीक। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 कार्बन। तो बेसिक फार्मूला क्या होगा, C4H, देखो 5 6 3 9, C4H9X। तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स मिल जाएगा, इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स मिल जाएगा, ठीक है। C4H9 ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब उसमें एक L फॉर्म होगा, दूसरा D फॉर्म होगा, या एक दक्षिणावर्ती और एक वामावर्ती, ठीक बेटा। तो दिस इज अबाउट टू योर आइसोमरिज्म, सिंपल हिंट। अब अगला जो टॉपिक है वो हम लोग कवर करेंगे अगले पार्ट में, और वो होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, और साथ में बॉन्डिंग रिएक्टिविटी का कंपैरिजन हम देखेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।